हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने को द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली अपनी 4 नंबर है उसमें से ये वर्कशीट बनी हुई है। तो सबसे पहला जो अपने को इसमें पता होना चाहिए वो है कि द्विघात समीकरण होती क्या है, उसका रूप किस तरीके का होता है, उसका फॉर्मेट अपने बोलें तो पहले नंबर पॉइंट में अपने को दे रखा है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी का मान 0 हो सकता है। उसको अपने द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि जिसमें एक्स स्क्वेयर होना चाहिए, अधिकतम घात है वो उसमें 2 होनी चाहिए, उसको अपने द्विघात समीकरण कहते हैं। एक्स की जगह पे वाई जेड पी क्यू कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इसके साथ एक तो अपने पास चर और अचर दोनों का गुणनफल यहाँ पे होना चाहिए। तो मानक रूप अगर अपने से पूछते हैं प्रश्न के अंदर, तो ये इसका मानक रूप जो पहले पॉइंट में दे रखे वो अपने को लिखना होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल और द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं। यानी कि एक अपने को दूसरी प्रश्नावली दे रखी है जिसमें द्विघात बहुपद के नाम से अपने को दे रखा है, यहाँ पे अपने को द्विघात समीकरण के नाम से दे रखा है। तो अगर द्विघात बहुपद के शून्यक बोलें तो मतलब ये दूसरी प्रश्नावली से है, निकालने उसी तरीके से है उसके गुणनखंड करके। जैसे अपने प्रश्नावली 2 की जो वर्कशीटों को सॉल्व किए वो आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, या फिर पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही होते हैं, उसके मूल और उसके शून्यक। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का एक ये सूत्र है। इसको अपने श्री धराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं, इसको अपने द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है श्री धराचार्य सूत्र लिखो या द्विघाती सूत्र लिखो, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। आगे जो अपने प्रश्न करेंगे तो उनके अंदर भी काफ़ी जगह पे ये सूत्र अपने लगाएंगे। चौथा पॉइंट है यहाँ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यह निश्चित करता है कि मूल वास्तविक है या नहीं। यानी कि इसको डी के नाम से जानते हैं, जिसको अपने विभक्त कर कहते हैं। डी मतलब विभक्त कर कहते हैं। और अगर अपने डी बराबर लिखना आए तो वो लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। कई बार प्रश्न में अपने पास लिखा आता है कि डी बराबर, ठीक है, अकेला ये लिखा आएगा बराबर और आगे खाली सन छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर अपने को बी स्क्वेयर माइनस 4ac, या विभक्त कर लिखा है तो उसके अंदर भी बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपने को लिखना है। पांचवा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। काफ़ी बार ये अपने से पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के कितने मूल या कितने शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद लिखा है तो 2 शून्यक लिखेंगे, द्विघात समीकरण लिखा है तो 2 मूल लिखेंगे। ये दोनों का अलग अलग है। द्विघात बहुपद के अंदर 2 शून्यक बोला जाता है, द्विघात समीकरण के अंदर 2 मूल बोला जाता है। इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल दोनों भिन्न व वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। यानी कि इसमें ए बी सी के मान रखने पर, ए बी सी के मान जैसे यहाँ पे ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान अपने को प्रश्न में दिया होगा, तो वहाँ से ए बी सी के मान रखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद 0 से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, कोई भी संख्या आ जाए 0 से बड़ी, तो उसके 2 जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर इसमें मान रखने के बाद उत्तर अपने पास 0 निकलता है, इसका उत्तर 0 आता है, तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक या काल्पनिक होंगे यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है। जैसे माइनस के अंदर कोई भी संख्या अपने पास आ जाती है, तो ये क्या है, इस तरीके से आंसर बनता है -1 -2, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, जो इसके मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे।
तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अपने को न्यू टाइप या खालिस्तान टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न अपना स्टार्ट होता है जिसमें बोला है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। असमान का मतलब भिन्न होंगे, यानी कि वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो ये वाला ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से कई बार हो जाता है कि टाइपिंग के अंदर, तो अपना इसका जो बी नंबर है वो टिक करते हैं, क्योंकि बी नंबर के अंदर ये बनेगा कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। ये यहाँ पे लगा के 0 लगाना था, लेकिन कई बार हो जाता है, तो इसका बी नंबर सही है। फिर दूसरा है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 के मूल होंगे। तो अब एक्स स्क्वेयर माइनस 4 के मूल है वो प्लस माइनस के 2 होंगे, क्योंकि ये माइनस के 4 बराबर के इधर लेके आते हैं, तो प्लस के 4 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 4 का वर्गमूल निकालें तो प्लस माइनस के 2 आता है। उसके बाद एक चर वाले समीकरण के जो घात होगी हमेशा 1 होती है। 2 चर वाला समीकरण है उसको अपने द्विघात या द्विघात बहुपद कहते हैं, तो उसके 2 होते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक चर है तो उसकी जो घात होगी वो क्या होती है, 1 होती है। फिर चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूल हैं। द्विघात समीकरण के इसके अपने को मूल बताने हैं कि इसके जो टुकड़े करने के बाद, इसके गुणनखंड करने के बाद इसके मूल कौन से आते हैं। तो इसके अगर अपने फैक्टर करें, यानी कि बीच वाले x के 2 टुकड़े करें कि जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आए और गुणा करने पर ये a और c का गुणा करें, a और c का गुणा करें मतलब 6 दूनी 12। तो इसके अपने फैक्टर कर लें 12 के, 2 से करेंगे 6 पे, फिर 2 से करेंगे 3 पे, फिर 3 से करेंगे 1 पे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो ये क्या बनते हैं, 12 बनते हैं। लेकिन अगर अपने 4 और 3 को घटाएं तो अपने पास माइनस का 1 आएगा। अगर अपने को प्लस का x चाहिए, यहाँ पे देखें जो बीच में दे रखा है, अगर प्लस का x चाहिए तो प्लस के 4 और माइनस के 3। अगर अपने को माइनस का 1 चाहिए तो माइनस के 4 लेंगे और प्लस के 3 लेंगे। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 2x स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 6 बराबर में 0 अपने को दे रखा है। अब पहले इन दोनों में से अपने कॉमन निकालें तो एक तो x कॉमन आएगा, एक अपने पास 2 कॉमन आएगा। 2x कॉमन निकालने के बाद x माइनस 2 बचता है। अब इन दोनों में से दोनों में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 3 कॉमन निकाला तो x बचेगा और 2 3 6 और बराबर में है 0। उसके बाद x माइनस 2 और 2x प्लस में 3 बराबर में 0 है। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखें, x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2, 2x प्लस 3 के बराबर 0 रखेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे माइनस के, और 2 गुना में है वो आ जाएंगे भाग में। तो इसका जो उत्तर अपने पास आता है वो 2 और माइनस के 3/2 आता है। 2 और माइनस के 3/2 अपने ब नंबर के अंदर आते हैं, जो कि इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान। अब मूल समान है तो मूल समान होने का सूत्र ये है कि b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। अब इसमें यहाँ पे कोई भी संख्या गुणा में नहीं है तो अपने 1 मानेंगे, तो ये a का मान हो जाएगा, ये जो माइनस का k है ये b का मान, और ये जो 4 है वो c का मान। ये abc के मान अपने ऊपर जो सूत्र लिखा है उस सूत्र के अंदर आपको लगाना है। तो यहाँ पे b का मान अपने पास माइनस k, तो माइनस k की स्क्वायर हो जाएगी। फिर माइनस 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान है 4 बराबर में 0। माइनस k की स्क्वायर करें तो प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16 बराबर में 0। अब माइनस के 16 बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, प्लस के स्क्वायर हटाने पर रूट आएगा, और इसका जब रूट करते हैं तो अपने पास प्लस माइनस के 4 आते हैं। यानी कि इसमें जो k का मान है वो अपने पास 6 नंबर ऑप्शन अपना सही होगा, 4 इसका आंसर है। k का मान 4 आ जाएगा। उसके बाद छठे प्रश्न के अंदर अपने को मूलों का गुणनफल पूछा है।
तो मूलों का योगफल तो अगर अपने निकालें वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे में ए। तो ये तो है सी का मान और ये है ए का मान, तो यानी कि ये अपने पास आ जाएगा 6 नंबर के अंदर, दोनों का गुणनफल यानी कि सी बटे में ए। नेक्स्ट चलते हैं 7वें प्रश्न के अंदर। इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मतलब यहाँ पे अपने को 1 दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, 1 प्लस अल्फा है, यानी कि 2 मूल होते हैं, एक मूल अपने अल्फा लेते हैं, एक मूल अपने बीटा लेते हैं। तो अल्फा का मान यहाँ पे अपने को 1 दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, लेकिन अल्फा की जगह पे अपने को 1 दे रखा है, तो यहाँ पे अपने 1 लिख देंगे। 1 प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे 3 और इसके बटे में आ जाएगा ए का मान अपने को दे रखा है 2। तो इसका जो आंसर बनता है 1 प्लस बीटा इक्वल -3/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे देखें 8वें के अंदर, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसमें अपने देखें तो ए का मान 1 है, बी का मान भी अपने पास 1 है, सी का मान अपने पास माइनस का 1 है, डी विभक्तिकर का सूत्र लगाएं जो कि होता है b² माइनस के 4ac। बी का मान अपने पास 1 रखें, माइनस के 4, ए का मान 1 है और सी का मान 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, इसका गुणा किया जाए तीनों का आपस में तो 4 एकम 4, जो कि इसका आंसर निकलता है -3। अब -3 है वो 0 से छोटा है, तो इसके जो मूलों की प्रकृति होगी वो अवास्तविक होंगे, तो इसमें लिख देंगे अतः इसके मूल अवास्तविक हैं। इसके मूल जो क्या हैं, अवास्तविक हैं, अवास्तविक या काल्पनिक आप लिख सकते हो कि इसके मूल है वो काल्पनिक है। फिर 9वें प्रश्न के अंदर के मूल समान कब होते हैं, तो इसमें पूछा मूल समान कब होते हैं, तो इसमें पर लिखा जाएगा d बराबर b² माइनस के 4ac बराबर 0, यानी कि जब ये कंडीशन होती है तब इसके मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। फिर 10वां प्रश्न है समीकरण की घात क्या होगी, तो इसकी जो घात है वो 2 होगी, तो इसमें लिख देंगे इसकी घात 2 होगी या घात 2 होगी, इसकी घात 2 होगी। हाईएस्ट पावर दिखानी होती है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो इसकी घात होती है। तो ये थी अपनी वर्कशीट नंबर कंप्लीट होती है यहाँ पे 9 नंबर। आगे अपने करेंगे इसी समीकरण की वर्कशीट नंबर 10 को। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल पर सेट कर दो, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरीके से अपनी सारी ही वर्कशीट को कंप्लीट करना है, जो कि अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो धन्यवाद और शुभ दिन।